बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की वीडियो सीरीज़ में आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे। इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह आप अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, अमेज़ॉन एक्चुअली में होता क्या है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट प्लेस, जिस मार्केट के अंदर प्लेस के अंदर आप काम करना चाहते हैं उसके हमने जो है पेज को देखा था कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह आपको उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आज की इस वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट इन फ्यूचर हम जो है डिफरेंट आप किस तरह जो है टिकटॉक के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए कुछ क्राइटेरिया आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर हज़ारों और लाखों आइटम्स अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ सेलिंग हो रही होती है, कुछ की सेल्स नहीं हो रही होती। अब ये हमें किस तरह पता चलता है कि कौन सी आइटम की सेल हो रही है और कौन सी की नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, या हमने किस पैटर्न के तहत प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है उसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है BSR, इसको हम बेस्ट सेलर रैंक बोलते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की तरफ चलता जाता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक मूव ऑन करता जाता है। इसमें डिफरेंस ये है कि जितना BSR कम होगा, अगर 1 होगा तो उसकी पर मंथ जो सेल्स होंगी, हज़ारों यूनिट उसके सेल हो रहे होंगे। सपोज टू कि अगर उसके BSR 1 है और उसके एक मंथ में 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो अगर उस आइटम्स का BSR 30,000 है तो उसके एक मंथ में जो यूनिट सेल हो रहे होंगे वो 3,000 हो रहे होंगे। ठीक है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने, जब आप USA के अंदर काम कर रहे हो तो आपके अंदर आपने जो BSR होना चाहिए वो 1 से लेके 30,000 तक होना चाहिए। UK के अंदर आपके लिए BSR का जो मेरा क्राइटेरिया है वो 1 से लेके 15,000 मैक्सिमम है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि FBA सेलर्स की। FBA सेलर्स आपके पास फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है तो वो 3 से लेके 10 तक होने चाहिए, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो 3 से लेके आप इसको 5 तक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो कोशिश ये करें कि ऐसी आइटम्स की तरफ जाएं स्टार्टिंग में जिसके अंदर कोई वेरिएशंस ना हो। वेरिएशंस क्या होती है? अगर आप एक टी-शर्ट सेल कर रहे हैं और उसका ब्लैक कलर है तो वो, अगर एक ही कलर है आपके पास तो वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर उसके अंदर रेड, ब्लू, ब्राउन ये डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और वो उसकी शर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, या साइज छोटे बड़े आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनको हम वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी आइटम्स को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें कोई वेरिएशंस ना हो, या मिनिमम बहुत कम वेरिएशंस हो, 2 हो या 4, मैक्सिमम 4 वेरिएशंस हो, इससे ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड सेलिंग। ब्रांड सेलिंग क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर इटसेल्फ जो ब्रांड है वो खुद ना सेल कर रहा हो। वो किस तरह हम देखेंगे, वो भी हम अब जो प्रैक्टिकली कर रहे होंगे वो देखेंगे। इसके अलावा नो अमेज़ॉन सेलिंग है कि उस आइटम्स के अंदर अमेज़ॉन भी खुद सेल ना कर रहा हो। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि अमेज़ॉन खुद सेलिंग स्टार्ट कर देता है, उसका फ़र्क ये होता है कि उसमें अमेज़ॉन सबसे लोएस्ट प्राइस पे जाके जो है इसको सेलिंग कर रहा होता है, क्योंकि अमेज़ॉन ने किसी को फीस पे नहीं करना होती तो वो लोएस्ट प्राइस पे जाके सेल करता है, जिससे दूसरी जो सेलर्स होते हैं उनको बाय बॉक्स नहीं मिलता और वो जो है बैठे रहते हैं पे। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसी आइटम्स में जाएं जिसमें अंदर अमेज़ॉन सेलिंग ना कर रहा हो। इसके अलावा ASIN जो है, इसको ASIN भी बोलते हैं, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। अब अमेज़ॉन के ऊपर हज़ारों और लाखों की तादाद में आइटम्स और प्रोडक्ट मौजूद हैं। अब अमेज़ॉन हर आइटम्स को, हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट नंबर देता है ताकि उसको वो पहचान सके, उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके उस नंबर के तहत। ये कहाँ पे होता है, किस तरह का होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग को और देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट किस तरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने amazon.com लिखना है। अगर तो आप काम करना चाहते हैं USA मार्केट के अंदर तो आप .com लिखेंगे। अगर तो आप काम करना चाहते हैं UK मार्केट के अंदर तो आप .co.uk लिखेंगे। अगर तो आप काम करना चाहते हैं इंडिया मार्केट के अंदर तो आप .in लिखेंगे। ठीक है, तो जिस भी मार्केट के अंदर आपने काम करना है उसी मार्केट प्लेस को आपने ओपन करना है, तो हम .com लिखेंगे। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पहला जो लिंक आ रहा है इसको आपने ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे
तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे और इसको मार्केट पेज भी आप बोल सकते हैं, पेज बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह लें। सबसे पहले आपने यहाँ पे आने के बाद जो एक काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे जो डिलीवर टू आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, अगर तो आपने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया तो आपके पास आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। इसको आपने चेंज करना है और जिस भी कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का आपने यहाँ पे पोस्टल कोड लगाना है। अब पोस्टल कोड क्या होता है, सिंपली आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने लिखा है USA स्टेट पोस्टल कोड। ठीक है, तो यहाँ से आपने, अब ये जो आपके पास है डिफरेंट सिटी या उनकी स्टेट जो होती है उनके पोस्टल कोड होते हैं। ठीक है, सिटी के नाम से या स्टेट के नाम से, तो वो आपने यहाँ से किसी एक को आपने उठा लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने उसको लगा के अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये आप इस तरह करेंगे और यहाँ से अप्लाई का बटन क्लिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखें ये चेंज हो गया है, ये फोनिक्स आ गया है। पहला आपने काम ये करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें से मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ 4 से 5 मेथड डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों के लिए अगर एक मेथड काम नहीं कर रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मेथड के तहत वर्किंग कर सकें, दूसरा नहीं कर रहा तो आप तीसरे मेथड के तहत एटलीस्ट आप कोई ऐसा एक मेथड फाइंड आउट कर सकें जिसके तहत आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें, प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख सकें और प्रोडक्ट निकाल सकें अपने लिए। तो आज के इस जो लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी 2 से 3 मेथड जो है ना वो मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग के मैं आपको सिखाऊं। इसके अलावा कुछ कीपर टूल्स के ऊपर और हीलियम टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपने जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आप अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरी जो अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो सपोज टू कि आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज़ हैं, इनमें से जो आपका दिल करता है, जिस कैटेगरी के अंदर आप चाहते हैं कि काम करना, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये टॉयज़ एंड होम इम्प्रूवमेंट है, होल फूड, वीडियो, इनमें से कुछ स्पेसिफिक हैं तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर टूल, सॉफ्टवेयर वाली और इस तरह की जो बुक्स के अंदर हम काम शाम नहीं करते, तो आप भी उसको जो है ना उसको परहेज़ करें और उससे बचें। और कुछ ऐसी जो फिज़िकली आइटम्स हैं उनके अंदर आप जाएं। आप यहाँ से जो है ना काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर आप काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है गार्डन एंड आउटडोर्स के अंदर काम कर सकते हैं, ग्रोसरी के अंदर काम कर सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, नहीं होम एंड बिजनेस सर्विसेज को फिलहाल आप रिमूव कर दें, रहने दें। होम एंड किचन को कर लें, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक को कर लें आप। इसके अलावा आप जो है ऑफिस प्रोडक्ट को कर लें, पेट सप्लाईज को कर लें, और सॉफ्टवेयर आपने नहीं करने, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को कर लें, टॉयज़ एंड गेम्स को कर लें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में आप जा सकते हैं। ठीक है जी, इन प्रोडक्ट्स को आप कर लें। तो सपोज टू हम यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जब ऐसे सर्च करेंगे तो इसकी आगे से सब टाइप्स या सब कैटेगरी जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप किसी एक कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप जो है ना ये सब कैटेगरी आपके पास आ रही है। यहाँ से आप किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें और उसमें आगे फर्दर आप 1 बाय 1 मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास उस सब कैटेगरी में 1000 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने प्रॉपरली अपने रिजल्ट्स को प्रॉपरली लोड होने देना है पेज को, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करना है। यहाँ पे आज जो बेसिक्स हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जो उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है अपग्रेड करते जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट क्राइटेरिया शेयर किया था कि आप लोगों के पास BSR क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर जो ये शो हो रहा है इसको हम BSR बोलते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ये 651 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप USA के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था कि BSR आपके पास 1 से 30,000 के दरमियान होना चाहिए।
इट्स मीन ये हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट है। मैंने फिर आपको बताया था कि आपके पास FBA सेलर्स 3 से लेके 10 तक या 5 आपके पास होने चाहिए। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइड पे ये बता देगा कि कितने आपके पास FBA सेलर्स हैं। ये marpisa.co है, ये भी marpisa.co है, ये एंड्रोमैची है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ब्रांड इटसेल्फ खुद सेलिंग ना कर रहा हो, ये अब डिफरेंट होने चाहिए। ये जो सेलर्स हैं ये 3 डिफरेंट सेलर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हैं। एक जो बंदा है वो 2 दफ़ा सेल कर रहा है। ठीक है जी, हम इस आइटम्स को नहीं करेंगे। ये 3 FBA वाला सेलर जो है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांड्स है वो इटसेल्फ सेलिंग ना कर रहा हो। जब आप इसके ऊपर कर्सर करते हैं इस तरह, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर आपके पास शो हो रहा है और ब्रांड शो हो रहा है। ब्रांड जिसका है जो क्राफ्ट्स फॉर ऑल है, मैन्युफैक्चरर भी क्राफ्ट्स फॉर ऑल है। और ठीक है, तो इट्स मीन इसके अंदर कोई ब्रांड सेलिंग्स नहीं है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है ये हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, नो वेरिएशंस होनी चाहिए। हमने कहा था कि वेरिएशंस कोई नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम देखते हैं फर्दर। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नो ब्रांड सेलिंग होना चाहिए, ठीक है, नो अमेजोन सेलिंग होना चाहिए। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रांड सेल ना कर रहा हो। ब्रांड सेल का किस तरह पता चलता है कि यहाँ पर अगर इसी क्राफ्ट्स फॉर ऑल के नाम से लिस्टिंग होती, क्राफ्ट्स फॉर ऑल के नाम से अगर यहाँ पे सेल कर रहा होता कोई भी सेलर्स, तो इट्स मीन कि ब्रांड सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। इट्स मीन इसमें ब्रांड सेलिंग नहीं है। तीसरा हमने कहा था कि जो यहाँ पे है जो नो अमेजोन सेलिंग होना चाहिए, कि अमेजोन उस आइटम को सेल ना कर रहा हो। तो यहाँ पे अमेजोन सेलिंग नहीं है। अब मैं आपको नीचे से प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर अमेजोन इटसेल्फ सेल कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी सेल कर रहा है। हम इसको ओपन करके देखते हैं। ऐसी आइटम्स को हमने नहीं करना। लेकिन सपोज टू आप यहाँ पे ना, अच्छा होता यह है कि समटाइम अमेजोन यूज्ड या वेरी गुड या लाइक्ड वेरी यूज्ड आइटम को सेल कर रहा होता है, तो वो आप इस तरह जब जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये भी प्राइवेट आइटम्स है किसी ब्रांड्स की, तो हम इसको भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर किसी आइटम्स के ऊपर आ रहा हो ब्रांड सेल्फ सेलिंग, तो उस आइटम्स को हम नहीं करेंगे। जिस तरह ये सोल्ड बाय अमेजोन है, तो ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ये हम नहीं करेंगे। अब नो क्राइटेरिया वाला जो हमारा आइडिया था कि 3 FBA या ज़्यादा होने चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं इसको कितने बंदे सेल कर रहे हैं। अब देखिए ये रेट। अच्छा, दूसरा ये है कि जो भी आपने देखना है कि उसकी रेटिंग्स कम होनी चाहिए। मीन जो सेलर हमने बताया 3 FBA सेलर्स हों, उनकी रेटिंग मिनिमम हो 100 से नीचे हो। जिस तरह इसकी 14 है, ये 100 से नीचे हो। अब इसकी 27, अब इसकी जो है 630 है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लें 151 है, और इसकी 10 रेटिंग्स है, इसकी 46 है, इसकी 48 है। तो इस तरह जो ये देखें, ये कितने सारे सेलर्स इस आइटम को सेल कर रहे हैं। इसकी 2 रेटिंग्स है। ठीक है, तो इस आइटम्स को हम कर सकते हैं। इसमें हमारा BSR वाला भी क्राइटेरिया कंप्लीट है, FBA वाला भी कंप्लीट है, नो ब्रांड सेलिंग है, नो इसको जो है ना, इसको कोई भी जो है वो सेल नहीं कर रहा, मीन्स इसको ब्रांड भी सेल नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा कंप्लीट क्राइटेरिया था इसमें कंप्लीट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमने बात की थी ASIN की। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ASIN, एसिन हम इसको बोलते हैं। ये जो नंबर होता है हम इसको एसिन बोलते हैं। ठीक है जी, ये अब चेक करेंगे तो हर आइटम्स का डिफरेंट ASIN नंबर होता है। यहाँ से अगर आप इसको कॉपी कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस आइटम को आप सर्च करेंगे अमेजोन के ऊपर, तो आपके पास ये आइटम्स निकल के आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इस प्रोडक्ट्स को जो है इंडिविजुअली इसके पेज के ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक बात की थी, वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए या बहुत कम वेरिएशंस होनी चाहिए, ये वाला जो क्राइटेरिया था। यहाँ पे आप देखें ये इसकी वेरिएशंस हैं, इसमें ये डिफरेंट कलर्स में सेल हो रही है ये आइटम्स। मैंने आपको कहा था कि सपोज टू के कोशिश करें कि कोई वेरिएशंस ना हो। अगर वेरिएशंस है भी तो मैक्सिमम 4, 3, 2, 4 तक मैक्सिमम वेरिएशंस वाली आइटम्स आप देख सकते हैं। इट्स मीन कि इसमें हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा हैं, तो हम इस आइटम्स को भी छोड़ देंगे। सेकेंडली, जो ब्रांड्स वाली बात हमने की थी, इस पेज को हम डिफरेंटली जो है ना नेक्स्ट वीडियोस में भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू था, बताया था कि किस तरह चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, बयान कर दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए हज़म करना उनको थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये वजह है कि आप लोगों को सिर्फ अभी थोड़ा सा बेसिक बता के ASIN क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, FBA सेलर्स क्या होते हैं, वो आपको बताया जा रहा है ताकि आप उससे परेशान ना हो। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्राफ्ट कंट्री स्टोर, ये इस ब्रांड का नेम है, क्राफ्ट कंट्री स्टोर।
तो ये अगर इस नेम से कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है बंदा, तो हम फिर वो फिर ब्रांड सेलिंग के अंदर आ जाएगी, उसको हम लीव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, ये थी आज की एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मज़ीद डीप इसके अंदर जाएंगे और इसी तरह मज़ीद प्रोडक्ट हंटिंग को सीखेंगे। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप प्रोडक्ट हंटिंग निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से ही मज़ीद आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और मज़ीद डिफरेंट मेथड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसी तरह ऑनलाइन ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।